हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड सहायक शिक्षक भर्ती 2024 के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है 6 to 8 का, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में बिल्कुल ईमानदारी से मैं बता देता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ साइंस सब्जेक्ट को जो है यहाँ पे डील करूंगा। बाय द वे, आपका अगर एसएसटी हो 6 to 8 में या फिर 1 to 5 के सिलेबस को आप देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जो भी आपका सब्जेक्ट है और जो भी क्लासेस है वो नीचे कमेंट करके आप बता देंगे, तो आपके लिए एक अलग से वीडियो बन जाएगी। फिलहाल 6 to 8 साइंस वाले सिलेबस को हम लोग देखेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, जेटेट 2012 और 16 में कंडक्ट कराया गया था। इसके अलावा पारा टीचर को भी जो है, पारा टीचर का भी एग्जाम आप लोगों ने देखा होगा, तो पारा टीचर के एग्जाम के भी पेपर आपको मिल जाएंगे जो कि नए पैटर्न पे हैं। तो इन सभी पेपर को लेने के लिए 100 रुपीज का छोटा सा ट्रांजेक्शन करना है आपको। यहां से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वहां पे जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सिलेबस को बिल्कुल हर एक टॉपिक को हम लोग छुएंगे और एक एक टॉपिक को हम लोग देखेंगे। सिंस सिलेबस स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों से 3 सवाल पूछूंगा, नीचे कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा। सिंस मैं साइंस सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा x to the power 0 की वैल्यू क्या होगी, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपको यह बताना है, झारखंड में कुल जिलों की संख्या कितनी है। झारखंड में टोटल जिला जो है वो कितना है, वो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। तीसरा सवाल आपको बस ये बताना है, झारखंड में कुल विधायकों की संख्या कितनी है, कितने एमएलए जो है झारखंड में चुने जाते हैं जनता के द्वारा। एक तो मनोनीत होता है, उसे छोड़ देते हैं, सिर्फ जनता के द्वारा कितने एमएलए चुने जाते हैं। ये 3 सवाल का नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए सिलेबस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये ऑफिशियल पीडीएफ है और ये पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को डिकोड करते हैं। परीक्षा का स्वरूप, ऑनलाइन आपका एग्जाम लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड पर, और नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही आपका जो है परीक्षा फल यानी कि रिजल्ट जो है प्रकाशित होगा। एक ही एग्जाम होगा और एक ही एग्जाम में जो है आप जो करोगे जीना मरना यहीं पे है आपका। दूसरी बात, एग्जाम जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि 4 ऑप्शन रहेंगे और उसका आंसर देना है। याद रखिएगा, गलत उत्तर के लिए कोई भी अंकों की कटौती नहीं होगी, यानी कि नेगेटिव नंबर आपको नहीं देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह है। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए बात करते हैं इंटरमीडिएट प्रशिक्षित यानी कि क्लास 6 to 8 वाले सिलेबस को। देखिए इसमें जो प्रश्न का स्तर रहेगा कठिनाई वाला रहेगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि पारा शिक्षक आकलन परीक्षा का पेपर आपको देखने की बहुत जरूरत है। ये मत सोचना कि 6 to 8 में आपने सीटेट दिया है या फिर कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम दिया है, 6 to 8 का जो पेपर होगा वो इंटर लेवल का आएगा, इसलिए जो है तैयारी कमर कसनी बहुत जरूरी है। फिलहाल आगे देखिए, पेपर 3 होगा, 3 पेपर में अलग अलग एग्जाम लिया जाएगा 2-2 घंटे का। पहला पेपर होगा आपका, उसमें देखिए माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, मुंडा हो, खड़िया, खुड़गऊ, कुरमाली, खोट्ठा, नागपुरी, पंचपरगनिया में से कोई एक भाषा आपको लेना होगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा और 100 ही नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि सिर्फ इसमें पास कर जाओ, 30 नंबर आप ले आओ, आपका काम बन जाएगा। ये मेरिट लिस्ट में ये नंबर नहीं ऐड होने वाला है। आगे देखिए, जो नंबर ऐड होगा वो है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली। ये 100 नंबर यहां से आपको जो है देखने को मिलेगा। और इसमें जो है आप जो ऊपर में आपने चुना है वो यहां पे आप ऐड नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे सपोज कर लो किसी ने पेपर 1 में इंग्लिश रखा है, अंग्रेजी रखा है, तो पेपर 2 में आपको कोई अदर सब्जेक्ट चुनना होगा। क्लियर हो गई बातें? और यहां से ये मेरिट लिस्ट में बनेगा, ये मेरिट लिस्ट में जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लो, तीसरा जो पेपर है आपका, वो तीसरा पेपर होने वाला है सामान्य ज्ञान और समसामयिक, यानी कि जीके और करंट अफेयर से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 प्रश्न, क्लियर है? सामाजिक विज्ञान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो 75 नंबर यहां से पूछा जाएगा। और जो आपका विज्ञान वाले बच्चे हैं उनका 75 नंबर यहां से पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, अभी हम लोग सोशल साइंस को नहीं डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ साइंस और मैथ को हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर 1 देखिए, मैंने जैसा आपको बताया क्वालिफाइंग नेचर का है, 30% नंबर, यानी कि 100 में 30 नंबर लाओगे, काम आपका बन जाएगा। मेगा सूची में ये ऐड नहीं होगा, यहाँ पे देख लीजिए, मेगा सूची के निर्माण में इसका जो है एडिशन नहीं होने वाला है। पेपर 1 हो गया। अब देखिए बात करते हैं पेपर 2। देखिए पेपर 2 के बारे में भी यहां पे इन्होंने बता रखा है। पेपर 2 जो है वो नंबर आपको जो है मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, पेपर 3 के बारे में बात करते हैं। पेपर 3 थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। यहां पे देखिए पेपर 3 में जो है
समसामयिक और ये सभी लोगों के लिए कॉमन रहने वाला है। इसमें देखिए क्या पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके पूछा जाएगा, जिसमें देखो क्या क्या पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक घटनाक्रम में जैसे कि कौन सी वैज्ञानिक प्रगति हुई है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार क्या दिए गए, भारतीय भाषाओं के बारे में सवाल होगा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण जो घटनाएं, भारत का इतिहास आपको पढ़ना है, संस्कृति पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है, आर्थिक परिदृश्य यानी कि इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़कर चलना है, स्वतंत्रता आंदोलन भी पढ़ना है, भारतीय कृषि भी आपको पढ़कर जाना है। इसके अलावा देश की जो राज्य व्यवस्था है, देश की जो राजनीतिक प्रणाली है, पंचायती राज है, सामुदायिक विकास है और पंचवर्षीय योजना है, इन सभी से आपको पढ़कर चलना होगा। आगे देखिए आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है क्लास 9, 10, 11, 12 को। आगे देखिए अब आपसे साइंस भी पूछा जाएगा, ये कॉमन पेपर है, याद रखिएगा ये कॉमन पेपर है सभी लोगों के लिए। सामान्य विज्ञान से जो सवाल रहेंगे कि जो क्लास 10 तक के लेवल का ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो ये तो आना ही आना है। मैथमेटिक्स वही क्लास 10 तक के, यहां से देखो इन्होंने लिख रखा है क्लास 10 से जो है मैथ पूछा जाएगा। आगे देखिए रीजनिंग भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें कि सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, विभेद, अब कूटन वगैरह जो है इससे सवाल पूछ लिया जाएगा। अंक गणितीय तर्क शक्ति, यहां से सवाल बनेगा। आगे देखिए कंप्यूटर से भी सवाल बनेंगे, कंप्यूटर को भी आपको पढ़ना है, एमएस ऑफिस को पढ़ना होगा, एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको पढ़ना होगा। झारखंड राज्य से भी सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें कि झारखंड राज्य का क्या भूगोल है, क्या इतिहास है, क्या सभ्यता है, क्या संस्कृति है, भाषा साहित्य क्या है, स्थान क्या है, खान खनिज क्या है, उद्योग क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का क्या योगदान था, इसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के खबर, ये तो झारखंड की बात हो गई। अब बात करते हैं, ये जो मैंने आपको बताया, ये देखिए ये इंटर स्तरीय जो जो है ये 1 to 5 का पेपर था। अब देखिए जो ये सभी लोगों के लिए कॉमन था, जो मैंने आपको भी बताया ना, वो सभी लोगों के लिए कॉमन था। अब देखिए यहाँ पे अगर आप 6 to 8 के लिए भी जाओगे, अब देखिए मैं आपको सीधे सब्जेक्ट की ओर लेकर चलता हूं। जैसे कि मैथ साइंस वाले सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपको मैं सीधे लेकर चलूंगा मैथ वाले सिलेबस की ओर। हाँ एक और बात, ये देख लो, जिनको हिंदी का सिलेबस देखना है, यहां से आप देख सकते हैं आत्म परिचय, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राय बच्चन का है, ये आपको पढ़ना है। पतंग पढ़ना है, कविता के बहाने पढ़ना है, कुंवर सिंह नारायण का, कैमरे में बंद अपाहिज, ये सारे चीजों को आपको पढ़कर, रघुवर सहाय, ये सब है, और गद पद इन्होंने दे रखा है, इन सभी को आपको पढ़कर जाना होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अलग से ये है। फिलहाल अब मैं आपको लेकर चलता हूं सीधे मैथमेटिक्स वाले सिलेबस की ओर। मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। ये बंगाली का लैंग्वेज है, खड़िया भाषा है। आगे 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 बढ़ते जाएंगे हम लोग। अब ये देखो सारे लैंग्वेज पेपर है, झारखंड में बहुत सारा लैंग्वेज पेपर आपको देखने को मिलता है। फिलहाल यहां से देखिए ये बंगला पेपर है। अब देखो ये मधुआ वगैरह भी आपको पढ़ना है, हिंदी की कहानियां हैं। खैर जो हिंदी लेंगे उनके लिए, जो इंग्लिश लेंगे उनके लिए, ठीक है। अब देखो ये बॉटनी का पेपर आया, ये रहा मैथमेटिक्स का पेपर। देखिए मैथमेटिक्स में आपको जो है 6 to 8 के लिए क्या पढ़ना होगा, अलजेब्रा पढ़ना है, जिसमें कि सेट थ्योरी पढ़ना है, जनरलाइज डी मॉर्गन्स लॉ आपको पढ़ना है, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट पढ़ना है, सेट मैपिंग क्या होता है वो पढ़ना है। अब देखिए थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आपको जो है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड इट्स कोफिशिएंट ये पढ़ लेना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पढ़ना है, और जो सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट है ये आपको पढ़कर जाना होगा। डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करें तो फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ लेना है आपको, सक्सेसिव डिफरेंशियल पढ़ लेना है, लेबनिज थ्योरम पढ़ना है, पार्शियल डिफरेंशियल पढ़ना है, यूलर्स थ्योरम पढ़ लेना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल आपको पढ़कर जाना है। अब देखिए इंटीग्रेशन में क्या पढ़ना है, डिफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्री, रैशनल एंड इरेशनल फंक्शन आपको पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिफिनिट इंटीग्रल। उसके बाद देखिए देख लेना है आपको रिडक्शन फार्मूला, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, टेंजेंट नॉर्मल, डायमीटर एक्सक्लूडेड, डायमीटर नहीं पढ़ना है आपको, यहाँ पे इन्होंने ये बताया है। अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 डायमेंशन में क्या पढ़ना है आपको। 3 डायमेंशन में देखिए डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन और प्लेन स्ट्रेट लाइन, ये आपको पढ़कर जाना है। 6ठे नंबर पे देखिए ट्रिगो पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री, डी मोबियस थ्योरम पढ़ लेना है और इसका एप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट पढ़ना है, जॉर्ज सीरीज पढ़ना है और समीशन ऑफ सीरीज आपको पढ़कर जाना होगा। ये बॉटनी का सिलेबस है। बॉटनी के सिलेबस को हम लोग नहीं देखेंगे, जब एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं जेडबीसी की, यानी कि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री का। अभी मैं बना रहा हूँ पीसीएम का, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। अब देखिए केमिस्ट्री में आपको इनऑर्गेनिक में ये पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लेना है, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ लेना है,
पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री क्या होता है, इसके बाद जनरल इक्वेशन भी आपको पढ़कर जाना है, प्रिपरेशन आपको पढ़कर जाना है। अब देखिए ऑर्गेनिक का भी इन्होंने पार्ट बना रखा है। मैं अब केमिस्ट्री की ओर लेकर चलता हूं। ये देखिए हिस्ट्री का सिलेबस अलग है, सिविक्स का सिलेबस अलग है, ज्योग्राफी का सिलेबस अलग है, इकोनॉमी का सिलेबस अलग है, अकाउंटेंसी का सिलेबस अलग है, वो हम लोग नहीं देखेंगे। बिजनेस स्टडीज का सिलेबस अलग है। अब यहाँ फिजिक्स का सिलेबस मुझे दिख नहीं रहा, वेट ए मिनट, शायद नीचे हो। ये सोशियोलॉजी का सिलेबस था। खैर मैं देख लेता हूँ एक बार और, हो सकता है कि फिजिक्स ना आए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मुझे लग रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री जरूर आना चाहिए। ये केमिस्ट्री था, ये ऑर्गेनिक था, ये इनऑर्गेनिक था। आगे देखते हैं, ये जूलॉजी है, ये बॉटनी है, ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के ऊपर में फिजिक्स है डेफिनेटली। यहां से देखिए जनरल फिजिक्स में आपको वेक्टर और इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर के, रिलेटिव वेलोसिटी आपको पढ़ना है, प्रोजेक्टाइल पढ़ना है आपको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना है, वर्क एनर्जी पावर पढ़ना है, ग्रेविटेशन, एस्केप वेलोसिटी, केपलर्स लॉ पढ़ना है, मोशन पढ़ना है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ अ सरफेस टेंशन भी पढ़ लेना है। अब बात करते हैं रिलेटिविटी की, तो देखिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और जो टाइम डिटेशन है, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मास, मास एनर्जी इक्विवेलेंट, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़कर जाना है, ऑप्टिक्स पढ़ना है। ऑप्टिक्स के अलावा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म पढ़ना है, जिसमें कि गॉस का थ्योरम हो गया, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, मैग्नेटिक हाइस्टेरेसिस क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है, ये इससे सवाल बनेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ लॉ आपको पढ़कर जाना है, बायोसेवर्स लॉ पढ़ना है, फ्राइडे का लॉ आपको पढ़कर जाना है। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स भी आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी पढ़ना है, पीएनपी क्या होता है, ये वगैरह आपको पढ़कर जाना है। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जो है सिलेबस मैंने आपको समझाया है। अब मैं जेडबीसी और भी सिलेबस आपके लिए लेकर आऊंगा। वीडियो यहां तक देख लिया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा, ताकि और भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ही लिखना है। थैंक यू सो मच।